ये वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और इसे कैपकट में बनाना बहुत ही आसान है। इसे बोलते हैं टू साइड रील और इसे आप 1 मिनट में कैपकट में बना सकते हो और आप भी ऐसी रील बना के लाखों में व्यूज और फ्लोर गेन कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 म्यूजिक को डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे ड्रैकुला म्यूजिक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको लगा के इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सेकंड म्यूजिक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रेस्पुटिन म्यूजिक को लगाता हूँ और यहाँ पे इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आपको सिंपली कैपकट ओपन करना है और कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस इमेज का यूज करने वाला हूँ। अब मैं इसका एक्सेप्ट रेशियो चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसको कर लेता हूँ 9/16 और मैं इसके एंडिंग पार्ट को डिलीट कर देता हूँ और अब मैं इसकी लेंथ को कर देता हूँ 10 सेकंड का। 10 सेकंड का लेंथ करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मास्किंग पे जाता हूँ। तो जैसे आप लोग देख सकते हो मैं मास्किंग पे क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसकी रोटेशन कर रहा हूँ -90 डिग्री। तो मैं इसको -90 डिग्री पे कर देता हूँ। अब मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको जूम इन कर लिया है। अब मैं इसको 5 सेकंड पे काट रहा हूँ, यानी कि इसके 2 पार्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसकी डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद जो मेरी डुप्लीकेट लेयर है उसको मैं ओवरले कर रहा हूँ। तो मैंने इसको ओवरले कर दिया है। अब ओवरले वाली क्लिप को मैं सेकंड क्लिप के साथ मैच करता हूँ। तो मैंने इसको मैच भी कर लिया है। अब मैं ओवरले वाली क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ और मास्किंग पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं इसको -271 कर रहा हूँ। अब आपको एडजस्टमेंट में जाना है और इसकी सैचुरेशन को -50 पे कर देना है। अब मैं कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं 40 कर रहा हूँ। अब मैं ब्राइटनेस पे क्लिक करता हूँ और इसको -14 पे कर देता हूँ। अब आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है और वहाँ पे ओवरले पे क्लिक करना है। अब आपको वो क्लिप सेलेक्ट करना है जो आपने डाउनलोड किया था। तो मैंने इसको डाउनलोड किया था पहले, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। अब मैं जाता हूँ क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद मैं इसकी क्रॉपिंग कर रहा हूँ। इसकी क्रॉपिंग को मैं स्क्वायर में कर रहा हूँ। तो मैंने इसकी स्क्वायर में कर दी है एंड देन ओके। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसकी लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट पार्ट में लेके आ रहा हूँ। लेफ्ट पार्ट में लाने के बाद अब आपको क्या करना है, सेकंड क्लिप को सिलेक्ट करना है। अब मैं सेकंड क्लिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको भी मैं स्क्वायर में क्रॉप कर रहा हूँ। तो स्क्वायर में क्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो इसके साइज को भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ। अब इसके साइज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसके साइज को छोटा करने के बाद मैं नीचे वाली लेयर पे ला रहा हूँ। जो मेरी फर्स्ट क्लिप थी उसकी मैं लेंथ पूरी कर रहा हूँ, यानी कि जितनी मेरी वीडियो है मैं वहाँ तक कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ तक कर दी है। अब मैं सेकंड क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ और वहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ और स्प्लिट करने के बाद मैं सेकंड पार्ट को डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं पूरी एंडिंग तक कर देता हूँ। इतना होने के बाद आपको 5 सेकंड की क्लिप पे आना है। वहाँ पे आने के बाद इसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आपको राइट साइड का जो क्लिप है उसकी ऑडियो को कम कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको बिल्कुल कम कर रहा हूँ। अब आपको टेक्स्ट पर आना है। तो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 4 AM। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे 4 AM लिख रहा हूँ। इसके बाद आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कौन साइज़। तो मैं कौन साइज़ पे क्लिक कर देता हूँ और इसकी जो टेक्स्ट है मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको क्लिप के नीचे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे लाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसकी लेंथ को बढ़ा देना है। मैं इसको पूरी लेंथ बढ़ा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी वीडियो की एंडिंग तक कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है। तो मैं लेफ्ट पार्ट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और जो मेरा राइट साइड का पार्ट है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, राइट साइड में लेके जा रहा हूँ और उसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। मैं AM की जगह अब मैं PM कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे PM कर दिया है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई करना है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओपन हैमर फिल्टर लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओपन हैमर फिल्टर लगा दिया है। अब मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मैं करता हूँ इसकी 60 FPS और एक्सपोर्ट। तो अब आपका इफेक्ट बनके रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।